हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल ईयर 1 का पेपर, जो कि 2024 9 सितंबर को सिर्फ 1 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अ ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल अ राइस एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस टू फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg। अच्छा, 1 kg को 870 मानता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितना ये सेव कर रहा है? 130। 130 कितने पे कर रहा है? 870 पे इंटू 100। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना हो गया? अच्छा, ये डायरेक्ट नहीं कट रहा है तो 87, इसको 1300 से आप कर दो डिवाइड। 1 87, 10 में से 7 या 3, 12 में से 4, ये 0 का 0 आया। तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दो तो 7 5 35 का 5 हाथ में लगा 3, 8 पे 40 3 43। अच्छा, ये अधिक हो गया तो ये 15 नहीं होगा, ये 14 से में जाएगा। 14 वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? तो सेकंड क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर 29। कॉस ये देख रहा है 29 प्लस 61 कितना हो गया? 90। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर 61 कॉस स्क्वायर 61 प्लस साइन स्क्वायर 61 क्या होता है? 1। ये कैसे आया? कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ये वहां से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेस 840 मीटर, ए एंड बी स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक का स्पीड है 6 और एक का 12। हाउ मच टाइम विल दे मीट? अच्छा, मीट करना है तो आप एक को स्टैटिक मान लो, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 12 माइनस 6, ये स्पीड हो गया, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आप टाइम कैसे निकालोगे? इस डिस्टेंस अपन में स्पीड 840, 6 ये आया, 6 से 14 6 84। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चौथे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल, A and B are the two parallel chords on the same side of radius. AP is perpendicular, OP is perpendicular to AB। अच्छा, AB CD PQ गिवन है। अच्छा, ये हमारे पास एक गिवन है कि एक सर्कल है। ठीक है, इसमें एक है, ये है, दो कॉर्ड है जो कि पैरेलल में है AB। अच्छा, ये यहाँ से आप यदि ऐसे क्वेश्चन आप जब भी देखो ना, इसका वैल्यू 7 गिवन है, ये 12 गिवन है, ये 5 गिवन है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता। तो ये क्या हो गया? ये 10 का 5 हो गया, ये 24 का 12 हो गया। रेडियस आर हो गया, रेडियस आर हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, इसको एक्स मान लो, आर आर के स्क्वायर पे इक्वेट कर दो, तो ये क्या बचेगा? इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस 25। ठीक है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये क्या हो गया? 74। ठीक है, 74 इधर जाके क्या बना? 14x का वैल्यू क्या हो गया? 70। एक्स का वैल्यू 5। अब एक्स का वैल्यू ये 5 आ गया, तो ये क्या होगा? आर स्क्वायर 12 स्क्वायर अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये आपको ट्रिपलेट याद होगा, तो ये 13 का, तो ये रेडियस 13 हो गया। तो हमें क्या पूछा? डायमीटर पूछा, तो 13 तो नहीं क्या? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इफ वन साइड एंड वन एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। नहीं, आपको 3 कंडीशन चाहिए होते हैं किसी भी ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करने के लिए, दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंसी के लिए। अगला क्या? दीज हैव टू इक्वल साइड्स। अच्छा, ये और ये इक्वल साइड्स है और ये भी इक्वल साइड्स है एंड सेम पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर सेम है तो पेरीमीटर क्या था? सम ऑफ ऑल साइड्स। तीसरा साइड भी ऑटोमेटिक बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो एस कंडीशन से ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। The given table shows the percentage of marks obtained by 3 students in 3 different subjects in an institute. Maximum marks are given in the bracket. अच्छा, 175, 200, 150. In order to pass the exam, a minimum of 105 marks are needed in history. How many students pass the exam? अच्छा, 105 मार्क्स चाहिए, ये हमें परसेंटेज गिवन है, तो 105 मार्क्स कितना परसेंट हो जाएगा? हिस्ट्री कितने मार्क्स का है? 175 मार्क्स का इंटू 100। 25 से 4 बार में 25 छक्का 150, 25 7 है, 7 से 7 1 7 5 35, तो 60% चाहिए। अच्छा, 60% से ऊपर किसका किसका? हिस्ट्री में इसका नहीं है, इसका नहीं, एक का है बस, तो एक आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताता। फिल पाइप पी इन 21 इज 21 टाइम फास्टर देन फिल क्यू। ठीक है, इफ क्यू कैन फिल अ सिस्टम इन 110 मिनट, फाइंड द टाइम इट टेक टू फिल द सिस्टम व्हेन बोथ पाइप्स आर क्यूड। यदि दोनों को करते हैं तो पी बाई क्यू ये क्या हो गया? यदि पी बाई क्यू देखोगे तो 21/1, तो वर्क डन बाई क्यू क्या हो गया मेरे भाई? 110 इतना मिनट इंटू ये जो स्पीड है, मान लेते हैं कि
1 है, तो वर्क डन कितना है, दोनों का वर्क डन बराबर हो रहा है। तो हमें यदि दोनों मतलब एक सिस्टम को दोनों को लगा देते फिल करने के लिए, तो किस स्पीड से करेगा, 21 + 1 22। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा कि वर्क डन बाई 21 + 1 22, 110/22 क्या हो गया 5, 22 + 110। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाई 5 एज 25 डिफरेंट सब्जेक्ट। अच्छा, ये 5 सब्जेक्ट है और ये 5 स्टूडेंट है which who obtained 79% marks in all the subject taken together। अच्छा, तो 79% कितना हो जाएगा, चलिए इसका निकाल लेते हैं। 79/100 इंटू कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का एक है और कितने सब्जेक्ट है 5 है, तो 500। तो कितने का हो गया भाई ये, 10 से 10, 9 × 5 = 45 का 5, 4 7 × 5 = 35 और 3 39, 395 आ गया। तो 395 किसका है, हम एक बार ऐड करेंगे देख लेंगे किसका 5 आ रहा है, यदि नहीं आएगा रिजेक्ट कर देंगे। 8 8 8 दिन 16, तो 18 8 26, ये भी नहीं आ रहा, 6 से लास्ट कर रहा। 6 5 11, 6 17, 6 23 और 8 31, ये भी नहीं आ रहा। 4 3 7 7 10, 10 5 15 का 5 1, 4 7 7 14 5, सॉरी 4 3 7 7 दिन 14 5 19, अच्छा ये भी नहीं हो रहा। 9 6 15 और 8 23 और 4 27, ये भी नहीं हो रहा। 5 और 5 10, 5 15 का 5 1 6 1 7 8 15 7 22 और 8 30 9 39, 395 किसका रहा है भाई, तरुण जाति। ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। तो अगला सवाल है कि आर पेज 100 रुपीज टू पी विथ 5 2 और 1 रुपये, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यूज फॉर पेइंग। अच्छा, टोटल जो अमाउंट है, अब मान लेते 5 के एक्स कॉइन थे, 2 के वाई और 1 के जेड, तो ये क्या इक्वेशन बनेगा, अब बताइए। 5x + 2y + z = 100। ठीक है, और तीनों का सम क्या है, तीन नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, एक्स वाई + जेड, यह है 40। ठीक है, अच्छा और कोई इक्वेशन बनेगा नहीं, एक बार इसे सॉल्व करते हैं, माइनस कर लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 4x + वाई का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, 60। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं 18, एक्स का वैल्यू हमें पूछा है 5 का पॉइंट, यानी 5 का एक्स है, तो 18 72, वाई का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से निगेटिव आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। 16 पुट करते हैं, 16 चौके 64 + वाई 60, ये भी निगेटिव आ गया वाई का वैल्यू, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। 17 पुट करेंगे, ये भी निगेटिव आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द रेडियाई ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो R1/R2 given है 2/5, their volumes are in the ratio 3:5, what is the ratio of their height। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h, तो 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया, R1/R2² इंटू H1/H2 होगा। अब समझ पा रहे हो, तो R1/R2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4/25। ठीक है मेरे भाई, इंटू H1/H2। ठीक है, ये क्या है 3/5, 5 से 5 बार में कटेगा, H1/H2 क्या हो गया 5 से 15/4, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 10 तक हम पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के सो दैट द नंबर इतना इज डिविजिबल बाई के। अच्छा, कोई नंबर को डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6, 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए कि सारे का सम जो होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 1 3 7 10 9 19 2 21 और 4 25, 25 प्लस के शुड बी डिवाइडेड बाई 3। पहला ऑप्शन ये देखते हैं, 4 25 4 29 नहीं होगा कभी भी। 25 + 0 नहीं होगा कभी भी। 25 6 31, ये भी नहीं होगा। 25 और 2 27। अच्छा, ये 27 यदि हम 2 यहाँ पे ले लेते हैं तो ये तो डिविजिबल है ही 3 से, और साथ साथ ये 2 से भी डिविजिबल है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट वाई ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड while all the valid votes were cast in a favor of either of the two candidates. The candidate who get itna of the valid votes cast was declared elected by itna votes। ठीक है, if the number of people eligible to vote in the election was, ठीक है भाई, तो अच्छा इतना वैलिड वोट जो भी हमारा एकदम जो परफेक्ट वोटर होगा, ये यदि हम निकाल लेते हैं कि फाइनल वोट ये कितना दिया हुआ है 2484, ये क्या दिया हुआ है, ये candidate who got 59 point something of the valid votes cast was declared elected by इतना। तो जो सेकंड वोटर होगा, जो सेकंड कैंडिडेट होगा उसको क्या मिला होगा, 100 - 59 point something। अच्छा, ये अब जीता इतने में से, ये कितना हो जाएगा 375, तो 40.1 -
375 625, ठीक है मेरे भाई। तो अब ये कितने वोट से जीता, कितने % वोट से जीता, तो 59.375 माइनस 40.625, इसी वोट से जीता है वो। 0 5 13 में से ये गया 6 गया 7 और ये 8 और 1 18.75% से ये जीता है। तो इसी फाइनल वोट का 18.75% यानी 100, ये कितना है 2484, ये गिवन है। अच्छा, और फाइनल वोट कर लेते एक बार कैलकुलेट कि फाइनल कितना है। क्या दे इफ द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन एनी इलेक्शन। अच्छा, अब 16,000 एलिजिबल्स हैं, चलिए 16,000, उसमें से क्या दिया था, y% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, तो इसका y, तो 16,000 का y कितना हो जाएगा इंटू y/100 डिड नॉट वोट। अच्छा, ये 3 लोगों ने वोट करा है, ठीक है। अब 10% ऑफ द वोट कास्ट वेयर डिक्लेयर इनवैलिड, तो वैलिड वोट कितने हो गए मेरे भाई 90%, तो 90/100, ठीक है। और उसके बाद ये 1875 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया 2484, ठीक है मेरे भाई। अब ये कैलकुलेशन हमें करना है बस, तो ये हट गया, तो एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, वो समझ में आया बस। तो ये मल्टीप्लाई बाई 100, अब देखते हैं ये कितना से कितना बार में गया, ये 25 से 4 बार में, ये 25 से कट जाएगा, 25 6 का 150, 25 7 100, 175, ठीक है। और 175, तो इतना कितना बड़ा 12 बचा, 12 125, तो 25 5 125, ठीक है। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, सॉरी, और ये 25 से 3 बार में, ठीक है मेरे भाई। ये 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से 8 बार में, अतरी का 24, 3 दूनी का 6, 3 8 है 24, ठीक है। अच्छा, ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये कितना बचा 9, तो 9 से ये भी देखो कटा, 9 9 81, 1 और 8, 9 दूनी 18, ठीक है मेरे भाई। तो ये कितना हो गया 1 0 से 1 0 कट गया। अच्छा, ये 10 है, तो 10 से ये कितना कट गया, ये 10 से 1 0 1 0, तो 1600, तो 1 0 1 0 ये कट गया, ठीक है। तो 16 इसमें से कॉमन होगा, तो ये क्या हो गया 100 माइनस वाई का वैल्यू क्या हो गया मेरे भाई 92 इंटू 4 चुके 16, 16 से 16 कट गया, तो वाई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 8 आ गया, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल इज मार्क्ड एट 550, ठीक है, इफ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%, देन द सेलिंग प्राइस बिकम 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या हो गया इसका 550, 40% डिस्काउंट, तो कितना % पे बेचा गया 60% पे। ये कितना है, यदि उसका जो कॉस्ट प्राइस था x था, उस पर कितना % पे बेचा गया 10x पे, 10% पे, तो 10/100, ये कितना हो गया मेरे भाई 1 0 से 1, तो ये हो गया 11x ओपन 10। अच्छा, ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 से 5 बार में, 6 5 30, इधर जाएगा 300, x का वैल्यू 300, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि इफ सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा 2 साइड का सम 16 है, तो एक साइड कितना हो गया 8, फाइंड द थर्ड साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो थर्ड साइड भी 8 ही का होगा। सिंप्लीफाई करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी कट गया, तो ए माइनस बी बचा, तो एक्स माइनस 3, ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट, ठीक है। एक ये जो क्वेश्चन है ये है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट इन डिफरेंट एग्जाम सेंटर पी क्यू और आर में, ठीक है। स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टोटल डिनोट द अप्लाइड और प्रेजेंट डिनोट द प्रेजेंट है, अपीयर्ड है। इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ ऑब्सेंट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट इन टोटल ऑफ ऑल सेंटर। अच्छा, तो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। 2017 18 19 16 नहीं गिवन है, तो हमको इसका नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस सेंटर पे 2017 पे पहले पे कितना ऑब्सेंट थे, ये है 5, ये कितना है 75 और 20, ये हो गया 30 का डिफरेंस, राइट, सॉरी ये डिफरेंस होगा ना 20, इसके बीच में डिफरेंस कितना हो गया 5 का, तो ये टोटल कितना हो गया 30, ये हो गया 4 का डिफरेंस है यहाँ पे, इसमें कितना डिफरेंस है 20 का,
इसमें कितना डिफरेंस है, 10 का 20 30 34 हो गया। इसमें कितना का डिफरेंस है मेरे भाई, 11 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 12 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 12 का। तो 8 का, सॉरी। ठीक है, तो 12 8 20 और एक 11 31। यहाँ कितने का, 11 का। ठीक है, यहाँ कितने का, 14 का। और यहाँ कितने का, 5 का। 14 5 19 और 11 30। तो सेकंड हाईएस्ट किस पे है, 34 फर्स्ट हाईएस्ट हुआ, तो सेकंड हाईएस्ट 31। 31 किस पे, 2019। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R1 और R2 गिवन है इस। अच्छा, हमारे पास दो सर्कल गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, आपको बता दो, ये R1 है R2 है और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो आपको ये निकालने का एक फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। यदि आपको याद होगा आप डायरेक्ट बना लोगे। ये जो निकालना है ना वैल्यू कॉमन कॉर्ड का, पी ये एम है ये क्यू है, तो ये होता है अंडर रूट जो एल स्क्वायर होता है डिस्टेंस माइनस, इसको डी से डिनोट कर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो R1 डी स्क्वायर कितना हो गया, ये 37 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 22 माइनस 10 12 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, अंडर रूट 37 और 12 49, 49 इंटू 37 माइनस 12 25। ये रूट से निकलेगा तो ये 7, ये निकलेगा तो 5 7 5 35। ऑप्शन 3 ये गिवन है कि साइन स्क्वायर 30। अच्छा, ये पहला ही क्वेश्चन जैसा है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो ये देखो साइन 60 और ये आपस में मिलके क्या बन जाएंगे 1। साइन 40 और साइन 50 ये आपस में माइनस कॉमन ले लो तो -1। साइन 45 और 45 है तो 90 माइनस ये भी 45 होगा, तो ये +1। ठीक है, अब 55 और 35 तो ये कॉमन लोगे -1 तो -1, तो ये क्या होगा, सब कट के 0। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 75 और गर्ल्स का 80 है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन आर 78, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज बाई गर्ल्स। अच्छा, बॉयज का इतना है, तो आपको याद होगा ये एक ट्रिक होता है कि 75 इंटू बॉयज प्लस 80 इंटू गर्ल्स इज इक्वल टू 78। बॉयज प्लस गर्ल्स है। ठीक है मेरे भाई, तो बॉयज वाला इधर लेते हो और गर्ल्स वाला इधर लेते हो, तो 78 माइनस 3 3b 25 3b हो गया, और 80 माइनस 78 तो 2g हो गया, तो b/g कितना हो गया 2/3। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस बॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स आउट ऑफ विच ही कंप्लीटेड 17/27 ऑफ द ऑर्डर इन 34 डेज। अच्छा, तो 17/27 कितना देर में कर रहा है, 34 दिन में। तो एक कितना दिन में करेगा भाई, एक के लिए 34 डिवाइड 17 इंटू 27। ठीक है, 2 बार में 27 दिन का 54। ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 ये इक्वेशन है, और इंटू एक्स माइनस 5 ये क्या है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी कट जाएगा तो ए प्लस बी बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, एक्स प्लस 5 बचेगा। अच्छा, यदि एक्स प्लस 5 है, आप इक्वेशन में क्या देख रहा है, जो भी ऑप्शन है आपके, ये इसमें डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो एक्स प्लस 5 ऊपर से कट जाएगा, और ऊपर से एक्स प्लस 5 का फैक्टर बस लेते आना। तो आप एक्स प्लस 5 का फैक्टर लेते आओगे तो क्या बनेगा भाई, इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस आप 10x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 125। ठीक है, यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लो, तो x प्लस 5 बच गया, प्लस यहाँ से आप 5 कॉमन ले लिए, तो ये क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 25 125। अच्छा, इसको आप क्या निकाल सकते हो, ये केवल पार्ट को 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10x। ठीक है, तो ये क्या बच गया, ये 25। आप यहाँ से x कॉमन ले लिए तो 2x प्लस 5, और यहाँ से 5 कॉमन ले लिए तो 2x प्लस 5। ये क्या बच गया, एक x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5। ये देख लो, ये क्या है, इवेंचुअली आप इसको यहाँ पे लेते हो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 प्लस, और ये 5 आपस में मल्टीप्लाई में था। अब देखो x
ये कट जाएगा, x+5 डिनोमिनेटर में क्या था हमारे x+5, ये आपस में कट गया, ये क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5, ये क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ऑप्शन थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। इसमें गिवन है कि इफ cosec थीटा इफ वैल्यू गिवन तो इवेल्युएट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो 1 उस साइड गया है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है। अब cosec स्क्वायर थीटा ही होता है, cosec स्क्वायर थीटा cos थीटा का वैल्यू गिवन है पाई/3, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया 25/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k इफ, ये एक्सप्रेशन है, तो ये क्या हो गया 11k माइनस 9, 6 स्क्वायर 36 माइनस 35 प्लस k स्क्वायर, ये चल गया, इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई 11k माइनस 9, ठीक है। अब इक्वेशन एक साइड लेते हैं, ये k प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये आप सॉल्व करो k-1 और ये k प्लस k-10 में ब्रेक हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या हो गया 1 और यहाँ से 10, तो 1 और 10, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन and answer the question that follows. The following table gives the percentage of marks obtained by 7 students in 6 different subjects in an examination. The number in the bracket give the maximum marks in each subject. अच्छा, ये maximum marks है, तो if someone secured all the highest score that has been obtained by some student or their other in the 6 subject as given in the table above, what should be the exact overall percentage? ठीक है, तो मैथ्स में हाईएस्ट क्या है 100, तो ये कितना परसेंट हो गया भाई मेरे, तो 100% है, तो इसका मैक्सिमम 100% ऑफ 150, ये कितना हो गया 100% ऑफ 150, ये तो 150 ही हो गया। सिमिलरली आपको क्या करना, इसमें मैक्सिमम परसेंटेज क्या 75, 80/100 इंटू कितने का 130, 10 से 10 है 13 3 का 24, 4 2 104, ठीक है मेरे भाई, ये क्या हो गया 120, इसमें हाईएस्ट परसेंटेज क्या है 90, तो 90 का 12 9 108, ठीक है, इसमें 100 का 95, तो इसमें हो गया 95, ठीक है। चलिए इसमें क्या है 60 90%, ठीक है, तो 9 छका 54, इसका 40 का मैक्सिमम 90%, तो 9 चुके 36, ये कितना हो गया मेरे भाई 8 4 12 5 19 और 4 23 और 6 29 का 9, 29 का 9 हाथ में लगा 1, आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये 150 हुआ 104 108 95 54 और 36, ठीक है, 6 4 10 5 15 8 15 5 20 3 23 और 4 27 और ये 7 हुआ, ठीक है। एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ, ये 7 हो गया, 2 लगा 5 और 5 5 10 9 19 और 2 21 और 3 24 का 4 अपने लगा 2 और इसको आप ऐड कर दोगे तो 4 और 2 3 और 2 5 547, टोटल मार्क्स कितने हैं 15 और 28 15 और 13 28 28 से 12 40 40 से 50 और 50 600 है, ठीक है। तो परसेंटेज क्या हो गया मेरे भाई 547 ओपन में 600 इंटू 100, 10 से 10 कट गया। अब आप इसको 9 छका 54 7, तो 6 1 6 एक रिमाइंडर बचा 91 बटा 91 इंटू 1/6, ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहन बोरोज द सम ऑफ 4,22,092 रुपीज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही पेज इतना रुपीज टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल, अच्छा इतना प्रिंसिपल अमाउंट में से पे कर दिया इसने, ठीक है। इफ मोहन क्लियर ऑल द स्पेंडिंग ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट एक्यूर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, हाउ मच ही पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अच्छा सेकेंड ईयर के एंड में इसको कितना पे करना पड़ेगा, तो अच्छा फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट इसने कितना पे करा होगा 4/22, जो भी ये अमाउंट है इसका 20% PRT/100,
तो ये कुछ अमाउंट रहा होगा जो इसने पे करा होगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हम एक बार ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के एंड में। अब लास्ट में उसने इतना पे कर दिया, तो 422,092 में से 21,679 कितना उसने पे कर दिया, तो ये कितना बचा मेरे भाई? 314, और ये कितना बच गया? 400। तो जो सेकेंड ईयर में अमाउंट होगा ये होगा ए डैश, इसको मान लेते हैं। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? ए डैश इंटू 20 इंटू 1/100। तो लास्ट में कितना अमाउंट उसको पे करना होगा? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट A/5 प्लस 20 से ये 5 बार में गया, और ये भी 20 से 5, तो प्लस ए डैश अपन 5। ये एलसीएम ले लो तो क्या बचेगा? 6A प्लस ए डैश बाई 5। अब 6 इंटू ये कर दो 422,092, ठीक है मेरे भाई, प्लस ए डैश कितना हो गया? 400,413 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो आप एक बार जब आपको एग्जाम में बनाना ना, तो आप जल्दी से कैसे कर सकते हो, ये देखो 6 दूनी का 12, ठीक है, 6 दूनी का 12 का 2 1, आप इसको मल्टीप्लाई करो 12 और 3, हाँ ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये सिंपल सा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट आता है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ये आपको सॉल्व करवाने का एक ही पर्पस था कि आप एग्जाम में कैसे अप्रोच लेते हो क्वेश्चन को, राइट? कि आपको सारी चीज़ें लिखनी नहीं है, कुछ चीज़ें आपको मन में कैलकुलेट करनी है, जहाँ पे दिक्कत आ रहा है आप उसको लिखिए, तब जाके आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। दूसरा चीज़ कि मैंने सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जो आप क्वेश्चन ये सारे देख रहे हो, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है PYQ जिसको हम बोलते हैं, वो जो प्रीवियस ईयर SSC में पूछे गए हैं, हमने उसका प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दिया हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप जाओगे उसके प्लेलिस्ट में, आपको जाना है, प्लेलिस्ट में जाओगे, उसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। टॉपिक मतलब कैसे? जैसे ज्योमेट्री के हो गए, एल्जेब्रा के हो गए, ट्रिग्नोमेट्री के हो गए। आपने देखा कि तीनों पे भर भर के सवाल थे। ठीक है, तो ये सारे का आपको टॉपिक वाइज वहाँ पे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इसमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं मेरे भाई? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। हम इन डेप्थ एंड टू एंड सॉल्यूशन देखते हैं, एंड टू एंड सॉल्यूशन। ठीक है, कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उसका आंसर क्या होगा। साथ साथ हम इसमें ये भी देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट यूज हुआ। ठीक है, एक बार अच्छे से हम रिकैप करते हैं। इसके साथ क्या देखते हैं कि कोई ट्रिक लगेगा क्या इसमें, कि इसको हम, इस क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व कर पाए। यदि हाँ, तो ये ट्रिक कैसे आया, इसका डेरिवेशन क्या है। ठीक है, इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। अच्छा, ये ऐसे हुआ। सेम हम क्या देखते हैं कि इस पे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी तक यदि SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिमिलर और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन भी हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। यदि आप जाके वीडियोज़ देखते हो, तो आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। टिल देन आप मेहनत करते रहिए, हम और भी ऐसे सीरीज लेके आएंगे आपके लिए, जहाँ पे आपकी मैथ पे पकड़ बहुत अच्छे से बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।